चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सब मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, सभी फाइनल भी पाकिस्तान में होंगे और फाइनल भी पाकिस्तान में खेला जाएगा। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैसल भाई, बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, पाकिस्तान से ये जो अपडेट आई है, ये किसी आम बंदे ने, किसी आम सहाफ़ी ने नहीं दी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब पहले इनसे सवाल पूछा जाता था तो कहते थे वक्त आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन आज उन्होंने एक मुख्तसर से जवाब दिया है। बेशक मुख्तसर से बोला है, लेकिन बोला कि भाई सब मैचेस इधर होंगे, फाइनल भी इधर होगा। तो आपको पता ही है कि दूसरी तरफ से हमारे पड़ोसी में उसे एक नैरेटिव बन रहा है कि इंडिया के मैचेस जो हैं वो कहीं और होंगे, और इंडिया के मैचेस अगर कहीं और होंगे तो इसका मतलब है कि फाइनल और सेमीफाइनल इंडिया का अगर वो आगे जाते हैं तो वो भी बाहर होगा। तो अगर फाइनल लाहौर में होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पड़ोसी भी आ रहे हैं, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम भी आ रही है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और इसको बड़ा पॉजिटिव लिया जाएगा। और देखें, ये जब चेयरमैन बोलता है ना, तो चेयरमैन ये एम नहीं बोलता। चेयरमैन जो है हवाई फायरिंग हमेशा नहीं करता। उन्होंने किसी चीज़ के व्यूज़ तो लेने नहीं है, उन्होंने अपनी कोई रेटिंग तो बनानी नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का सोच रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा सच बोले हैं। कल उन्होंने पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं उनके बारे में इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। देखिए, आज तक किसी भी चेयरमैन ने ये दावा ही नहीं किया था, वो हमेशा अपनी तारीफ ही करता था, लेकिन इन्होंने ये बोला कि भाई हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं है, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनको स्टैंडर्डाइज करेंगे, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएंगे। और भरपूर तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही है। ये जितना भी खर्चा किया जा रहा है, जितनी भी तैयारियां की जा रही है, ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हेल्ड करने के लिए की जा रही है। और भरपूर तरीके से ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान होगी और चैंपियन टीम जो भी बनेगी चैंपियंस ट्रॉफी की, दुआ के पाकिस्तान हो, वो लाहौर स्टेडियम में ही बनेगी और इंशाल्लाह फाइनल लाहौर में ही होगा। देखिए, कल पीसीबी चेयरमैन जो है वो कदाफी स्टेडियम आए थे, ब्रीफ उन्होंने दौरा किया है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है उसका उन्होंने बात करते कि थोड़ा सा टाइम दिया मीडिया को, और उसमें ये सारे सवाल देखिए। फैसल भाई मुझे बताएं आप, फैसल भाई देखिए अब यहाँ पर इस खबर को इंडियन मीडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। इंडियन मीडिया ने इसको देखें, इसमें खबर बहुत कम चलाई है। हालांकि उन्होंने ये हेडिंग चलाई कि इन्होंने ये दावा किया पीसीबी ने, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं लिया। जो अक्सर होता था ना कि सीधा सीधा स्ट्रेट अवे इनकार आ जाता था, या फिर इंडियन मीडिया एक नया नैरेटिव बीसीसी का चलाने की झूठा कोशिश करता था। इंडियन मीडिया भी इस बार खामोश है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बयान आया ये काफी बड़े होते की तरफ और से। इस बार ना जय शाहजोदो के आपके जो काउंटर पार्ट है इंडिया की साइड से, उन्होंने भी देखे अभी तक इनकार तो नहीं किया। उन्होंने कहा अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और गवर्नमेंट जो कहेगी हम वो फैसला करेंगे। तो देखिए, इनकार अभी इंडिया की तरफ से प्रॉपर हुआ नहीं है। देखिए, मैं फिर से भी बात करूंगा, अगर खुदा ना खासा कोई मसला होता ना इनकार वाला, देखिए मेरी अंदर की फीलिंग है, हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन मेरी ये फीलिंग है, ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी की बात नहीं करता, कि अगर होना होता ना तो अब तक इनकार हो चुका होता। यहाँ पर ना वैसे भी कुछ कमेंट्स ये भी आएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में होगी हमारे चेयरमैन ने, तो ये बात की जाएगी कि नजम सेठी ने भी दावा किया था एशिया कप के पहले के सारे मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान में होंगे, हम नहीं आएंगे। आपको पता है कितनी बड़ी डिबेट चली थी तब, तकरीबन 2-3 माह हर रोज कोई नई नई खबर आती थी। तो तब भी चेयरमैन ही दावे कर रहा था कि यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन दी एंड जो है वो यूटर्न लेना पड़ा था। तो अब क्या ये चेयरमैन जो हैं वो अब अपने फैसले में कायम रहेंगे? ये कायम रहेंगे, क्योंकि ये देखिए इतने पावरफुल चेयरमैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं आए। देखिए, नजम सेठी वो जब कोई दावा करते थे उसके बाद अपनी गवर्नमेंट के पास जाते थे और उनसे इजाजत लेते थे, उनका बार बार फॉलो अप लेते थे। यहाँ पर जो चेयरमैन है वो खुद ही गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट से बहुत, यानी कि वजीर आजम से सबसे जो उसके बाद जो कोई ओहदा है या पावरफुल इंसान है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और चेयरमैन पीसीबी हैं। तो इनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने फैसल रियल टाइम में ले सकते हैं, फौरन ले सकते हैं, और इनको आगे से गवर्नमेंट से फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं है। और विजन तो ये बहुत बड़ा है, विजन भी क्लियर है इस बार। देखिए वैसे भी एक एडवांटेज पाकिस्तान को इस बार ये है कि बीसीसीआई को एशिया कप 2025 की होस्टिंग राइट मिले हुए हैं, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद T20 फॉर्मेट में इंडिया के अंदर एशिया कप होना है। पाकिस्तान वो एशिया कप भी खराब कर सकता है, और उसके फौरन बाद यानी कि 1 साल बाद 2026 का वर्ल्ड कप चैंपियंस जो होगा वो श्रीलंका में होगा और साथ साथ इंडिया में होगा। और आप सबको पता है कि जो मेन मैचेस होंगे, यानी कि फाइनल कलकत्ता में होना है और एक सेमीफाइनल इंडिया का वो इंडिया में होना है, तो पाकिस्तान वहां पर भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान अपने जो ग्रुप मैचेस हैं वो तो श्रीलंका में खेल लेगा, लेकिन जो मेन मैचेस है अगर पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो काफी कुछ है इस बार। पाकिस्तान का जो आप कह लें ये जो केस बना हुआ है अदालत में वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान के जो इस बार वकील हैं चेयरमैन पीसीबी वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो सारे पॉजिटिव साइन है।
और ये बात होती है कि 2012 के बाद भी हमारे हालात को इतने अच्छे तो नहीं रहे। अब कह रहे हालात हमारे खराब है, तो 3 बार पाकिस्तानी टीम इंडिया का ट्रैवल कर चुकी हुई है। और इसी दौरान एक बार बीसीसीआई ने जब जो बिग 3 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था, तो तब हमारे साथ कमिटमेंट भी की थी। हालात तब भी खराब थे कि आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। तो देखे हालात छह बायलैटरल सीरीज एक खेल के डरा दिया था, वो भी हम उधर इंडिया में जाके खेली थी ना, लेकिन वो भी तो ट्रैवल कर लिया था। और तब भी एक कमजोर चेयरमैन नजम सेठी समझौते वाले चेयरमैन थे, और लास्ट टाइम एशिया कप के बारे में भी नजम सेठी थे, वो भी समझौते वाले। तो नजम सेठी का जो स्टांस रहा है ना, वो समझौता कर लेते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट को यानी कि बहुत ना वो नीचे लग जाते हैं। लेकिन नजम सेठी के अलावा ये जो कंपैरिजन किया जाए इनका मोहसिन नकवी का, तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए मेरा ख्याल है इतनी तैयारियां जो आपने देखी होंगी, हमारे कराची स्टेडियम का हाल आपने देखा है, वो भी उन्होंने खाड़ दिया है। वहां पर तैयारी की वजह से वहां का एक टेस्ट मैच कैंसिल कर दिया गया है, तो किसी वजह से किया है ना। अब पिंडी स्टेडियम में भी काम स्टार्ट हो गया, लाहौर का तो काम स्पीड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के सारे मैचेस होस्ट करने हैं, और प्लस फाइनल और शायद एक सेमीफाइनल भी लाहौर में ही है। तो मानी सारे के सारे मैचेस यहाँ पे, तो किसी वजह से तैयारी हो रही है। प्लस मुझे लगता है कि आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट पीछे है। आईसीसी के बगैर देखिए दोनों कॉन्फिडेंस जो दोनों बोर्ड कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पीछे सेटलमेंट है ना। आईसीसी का जो चेयरमैन है वो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आया था, कुछ श्योरिटी दी थी, तो हम पाकिस्तान गया था ना, वहां पे इंडिया खेलने के लिए गया था। तो वो श्योरिटी जो बीसीसीआई पीछे बोर्ड देखे, बैक चैनल भी कुछ होता है, कुछ न्यूज जो मीडिया पे नहीं आनी होती, दोनों की कह लो कि भरम रखने होते हैं दोनों साइड के। तो इस वजह से शायद खुल के बात नहीं की जा रही, और मेरा ख्याल है कि पीछे कोई ना कोई सेटलमेंट हुई है, और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी करनी चाहिए हमें। तो फिर आप लोग बताएं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।